समाज इतना दोगला है। आप खुद ही जानो समाज में दोगलापन कितना है लोगों में कि कोई कुछ भी काम करे उसको इतना नीचे कर देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मैं मसाला ब्रांड स्टार्ट करना है तो मुझे यदि मसाला ब्रांड स्टार्ट करना है, मैं क्या सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, ये मसाला ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, मसाला बेचेगा। और दूसरा आदमी उसी मसाला की बड़ी ब्रांड की कंपनी जो हो, बड़ी ब्रांड जो होती है, महंगी महंगी ब्रांड जो होती है, जैसे एम से स्टार्ट होता है, एवरेस्ट है, एक एमडीएच है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। उन कंपनियों में जब काम करते हैं तो अब उनको शर्म नहीं आती। यदि हम खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, खुद का पैकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो यही समाज के दोगले लोग उसे नीचे करेंगे, उसे डाउन करेंगे, उसे डाउन इतना कर देंगे कि वो आदमी चाहेगा कि बंद करके जॉब करने लगे। दूसरा, वही लोग ये मसाला खाएंगे, समाज के ही लोग खाएंगे, उन्हीं के लिए तो बना रहे हो, लेकिन वो दुकान से खरीद लेंगे, उस आदमी के पास से नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो उसके पहचान का है, रिश्तेदार है, जान पहचान का है, परिवार। ऐसे दोगलापन उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। दूसरा, खेती किसानी की बात कर ले। ऑर्गेनिक खाना सबको पसंद है। ऑर्गेनिक खाने में भी कोई उगाता है उनके परिवार का कि चलो उगा के सप्लाई करते हैं, तो उनसे नहीं खरीदेंगे, भले वो दुकान से केमिकल युक्त खाना खरीद लें, फूड खरीद लें, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं खरीदेंगे। साथ में उसे ज्ञान भी देंगे कि ये तुम क्या करने लगे हो, नौकरी करो, नौकरी चाकरी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, प्राइवेट नौकरी, कॉरपोरेट में व्हाइट कॉलर जॉब करो, लेकिन मेहनत ना करो। ये समाज का दोगलापन है। तो मेरा मानना यही है कि इसी कारण से जो जनरेशन है ना नई, वो नहीं करना चाहती ज़्यादातर बिजनेस। रीज़न वही है कि ये जो समाज के दोगले लोग हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देते। वो चाहती है कि मैं जॉब करूं, 15,000 की जॉब भले कर लूं लेकिन बिजनेस नहीं करूं, छोटा मोटा काम ना करूं, 15,000 की जॉब जरूर कर लूं, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वाइट कॉलर जॉब है, वहाँ पे कचरा नहीं करना पड़ता, तुम्हें मार्केट में नहीं कूदना पड़ता, तुम्हारे धूल नहीं लगती, तुम्हारे हवा नहीं लगती, तुम्हारे धूप नहीं लगती। बस इस कारण से बिजनेस नहीं करना। सुखी वही रहेगा भविष्य में जो बिजनेस करेगा, चाहे छोटा रहे करे चाहे बड़ा करे। और हाँ, मानता हूँ बड़ा करेगा तो थोड़ी समस्याएं भी आएंगी, तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। तुम 30,000 की जॉब करने से अच्छा 30,000 का बिजनेस कर लो। बिजनेस तुम्हें लाखों करोड़ों का करना है, जॉब तुम 30,000 20,000 की भी कर सकते हो। तो कम से कम ये है कि उसमें मेहनत जितना करोगे सब आपका ही तो है। तो वही है, वही चीज है, आप अपना काम खुद करो, दूसरे के लिए कुछ मत करो कि दूसरा क्या बोल रहा है। क्योंकि वो हर जगह बोलते हैं लोग, समाज में आप रहोगे ना यदि, या तो समाज से दूर हो जाओ, दूसरे सिटी में काम कर लो। तो समाज में यदि करना भी है ना काम, तो दूर होके करो, अपने सिटी से दूसरे सिटी में चले जाओ। लेकिन हाँ, काम आप खुद का करो। बिजनेस भी करो तो खुद का बिजनेस चालू कर दो। मैं तो यही प्लानिंग है, मैं फ्यूचर का यही प्लानिंग है कि मैं मसाला ब्रांड स्टार्ट किया करूँगा। उसमें जिसको जो बोलना है बोलता रहेगा, परिवार में जो बोलते हैं बोलते रहेंगे, क्योंकि एक ज़िंदगी है भाई। अपना काम अपने हिसाब से यदि नहीं करोगे ना तो फ्यूचर में पछताओगे। जब तुम्हारी 40 साल, 45 साल और 50 साल की उम्र हो जाएगी, तब तुम फिर क्या करोगे, तब स्टार्ट करोगे। इससे अच्छा अभी धक्के खा लो। हाँ, मैंने 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है, सब मार्केट का नॉलेज है, मुझे मार्केटिंग करना आता है, तो मैं अपना ब्रांड क्यों ना बना लूँ। मैं अपना ब्रांड बना लूँगा, उसका मार्केटिंग करूँगा। साथ में यदि दोनों दोनों काम यदि मैं कर सकता हूँ साथ में, तो क्यों ना करूँ। मुझे ऑनलाइन सेलिंग करना आता है, मैं दूसरे का सेल करता हूँ, तो अपना क्यों ना करूँ। तो अपना करूँगा। जिसको जो सोचना है सोचता रहे, छोटा ब्रांड बड़ा ब्रांड मतलब नहीं है। मुझे नहीं करना है सरकारी की तैयारी, मुझे नहीं करना है सीए, मुझे नहीं बनना है अब डॉक्टर। मैं 30 साल की उम्र में मैं कौन सा अब तो उखाड़ लूंगा, 10 साल से तो जॉब कर ही रहा हूँ। 10 साल से फ्रीलांसिंग का काम, मतलब वो घर से ही कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल से तो काम कर ही रहा हूँ। तो उसी फील्ड को यूज करके मैं अपना खुद का ब्रांड बना रहा हूँ, इसमें शर्म क्या है। बस ये है कि मसाला ब्रांड है, इसमें लोग शर्माते हैं क्योंकि ये छोटा काम है। काम सबको करना है, लेकिन बड़ी फैक्ट्री करना है जब करोड़ों का लोन मिल जाए। मैं सबसे पहले ट्रायल करूंगा, ट्रायल टेस्टिंग करूंगा, सक्सेस होता है तो इसको आगे बढ़ाऊंगा। प्लान यही है कि इसको अपने लोकल रीवा में पूरा टारगेट करूंगा और पूरा लोकल का बेस्ट ब्रांड बनाऊंगा और पूरा एरिया में टारगेट करूंगा।
सबको आपको खुद काम करना पड़ेगा, कोई आपको भगवान नहीं है कि आपका सेलिंग करा देगा। दूसरा चीज मैटर यही करता है कि आप बिजनेस करो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है सेल्स। आप फैक्ट्री लगा सकते हो, आप मशीन लगा सकते हो लोन लेके, लेकिन सेल्स करना आपको ही करना पड़ेगा। आपके लिए कोई भगवान नहीं पैदा हो जाएगा। तो यदि सेल्स कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, लोगों के दुकानों में जाके शर्म किए बिना सामान बेच सकते हो, तो आप बिल्कुल काम स्टार्ट कर दो, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है, फैक्ट्री सब लगा लेते हैं लेकिन लोगों की जवान अच्छी नहीं होती, लोग दूसरे के ऊपर जलते हैं, लोगों दूसरों को इज्जत करना नहीं जानते। सामने वाले से तुम्हें कुछ चाहिए तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए अच्छी, सेल्स करना आना चाहिए। और यदि सेल्स कर लेते हो ना किसी भी चीज में, आप जॉब में भी जाओगे तो सेल्स ही कर रहे हो। मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो खुद को बेच ही रहे हो, वहां खुद को बेच रहे हो, यहाँ आपको प्रोडक्ट बेचना है। जीवन में पैदा होते ही आदमी सेल्स करता है, आप खुद मानो चाहे ना मानो। आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, अपने को सेल्स करके प्रेजेंट कर रहे हो, तभी आप उनसे आगे बढ़ते हो, लोगों से कंपटीशन में आगे रहते हो। और कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से किया करो। हर रोज इम्प्रूवमेंट करो, अपने सेल्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करो। सेल्स करना आ गया ना, जीवन में कोई काम छोटा नहीं बड़ा रहेगा। और ये जो छोटा काम है इसी को बड़ा बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो सेल्स पे टारगेट करो। फैक्ट्रियां क्या, करोड़ों की फैक्ट्री लग सकती है आज, भले आप 50,000 का काम शुरू कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख का काम शुरू कर रहे हो, इसको 10 लाख होने में समय नहीं लगेगा। बस हाँ, एक काम पे फोकस करो, सेल्स पे फोकस करो, और एक दूसरे काम पे फोकस बिल्कुल ना करो। दूसरे को च- 4 लोग क्या कहेंगे इस बात पे फोकस ही मत करो, और इस बात को सोचो ही मत। और अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से एक्सपेक्ट कभी मत करना कि आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगा। तो उनसे डिस्कशन मत करो। सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहे हो, इनको सबको ब्लॉक कर दो। इनको सबसे पहले ब्लॉक करना भाई। सोशल मीडिया पे यदि आपको आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया में अच्छे से प्रमोशन करो, कोई भी काम करो। सोशल मीडिया पे प्रमोशन बहुत हेल्प करता है, तो उसको करो। और हर जगह ये फायदा करेगा। आप नहीं करते हो बिजनेस, सोशल मीडिया पे बैठ के काम कर सकते हो। लोग यूट्यूब से कर अच्छा खासा इनकम करते हैं, यूट्यूब से लोग ब्रांड बना लेते हैं। तो यूट्यूब पे काम करो, इंस्टाग्राम पे काम करो, जॉब भी करो ना, तो कोई भी काम हो। लेकिन मेरे ख्याल से बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बिजनेस में फायदा रहता है कि आप उसको स्कोप मतलब ग्रो कर सकते हो और स्केल कर सकते हो। जॉब में एक जगह बैठे हो, कभी एआई आया, कभी कुछ आया, आपको निकाल दिया। सेल्स आ गया तो आप जॉब भी करोगे ना तो अच्छी खासी इनकम होती है। तो सेल्स करो, और वही है मैं जो कर रहा हूँ उसी का वीडियो बना रहा हूँ। ये सेल्स करूंगा, नहीं सक्सेस हुआ तो जॉब करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समाज के डर से नहीं जीना है मुझे, अपने काम से काम पे फोकस करना है। आप क्या सोचते हो इस विचार पे, आप बताओ। लोगों को भोगने दो, लोगों का काम ही है भोगना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन इसी कारण से मैं जिन एक बार भी कमेंट पे रिप्लाई नहीं करता, जिनको नहीं करता उनके लिए सॉरी, लेकिन मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ। रीजन ये है कि 100 लोग अच्छे लोग हैं, 4 लोग, 100 लोग में कुछ 4-5 लोग जो घटिया लोग हैं, उनका मैसेज मुझे देखना ही नहीं है। क्योंकि आप कितना भी बोलो ना कि इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो ना, एक बार उनका मैसेज पढ़ लेते हो जो ऐसे निगेटिव लोगों का, तो आपके दिमाग में आता ही है कि उनकी अच्छी खासी पिलाई कर दूं। तो मुझे उनके चक्कर में पॉजिटिव लोगों का भी मैसेज इग्नोर करना पड़ता है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं रीड सबका करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप क्या सोचते हो कि यार लोग कितना आपको टांगे खींचते हैं जब आप कुछ काम करते हो, उसके बारे में बताइए कमेंट पे। मैं कमेंट जरूर सबका पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना करूँ। थैंक यू। और सपोर्ट करते रहें, और मैं आपको फ्यूचर में और बताऊंगा कि मैं काम क्या करना। क्योंकि देश सुधारने से अच्छा एग्जीक्यूशन पे काम करो, ज़्यादा बेटर है। मैं उसी चीज़ में जो सीख मिलेगी वो आपको गाइड करता रहूँगा, लेकिन मेरा मेन यही काम है। अब मैं फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट होता है चीज़ उस पर फोकस करूँगा, और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस है। जैसे ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, और अपना खुद का ब्रांड, इन सब पे फोकस करूँगा। जीवन लाइफ स्टाइल को इग्नोर किए बिना, हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ पे को भी फोकस करना है, और खुद का ब्रांड भी करना है। और बहुत लालच के चक्कर में नहीं पड़ना, इंजॉय करना है। इंजॉय करने बिना मतलब इतना लोड नहीं लेना। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 10,000
फॉलोवर हुए हैं, मैं जस्ट ये पार्ट ऐड कर रहा हूँ जिससे आपको लगे कि मैं किस टाइप का इंसान। 10,000 फॉलोवर हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे सभी का फॉलोवर का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं पता नहीं किस तरह का हूँ कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ हो निगेटिव हो, और अच्छा भी हो या बुरा हो, दोनों को मैं बराबर मानता हूँ। तो इसलिए आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, अच्छाई बुराई आती रहेंगी, उनसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाओ। थैंक यू। आप भी बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और थोड़ा यदि कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या टॉपिक लेके आया है, तो जस्ट मैं बातें करने आया हूँ, जो मैं अंदर से विचार है, मैं बिना स्क्रिप्ट की बातें करता हूँ, तो जस्ट बातें करने आया था। उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि क्या बोल रहा है। यदि आपको समझ में आया तो धन्यवाद, नहीं समझ में आया तो आप कोई और वीडियो देखो। बहुत सारे कंटेंट रील्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, तड़कते भड़कते, जिसमें डांस नाच अच्छा खासा रहता है, अच्छी खासी व्यूज़ रहती है। तो सॉफ्ट जिसे बोलते हैं ना, तो वो देखो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये ग्रोथ वाली लाइफस्टाइल, आप आगे बढ़ना है, ये सब वीडियो आपके थोड़ी काम की है, लॉन्ग वीडियो में तो आप देखो ही मत। थैंक यू।